जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ कर के बिल्कुल भी मत देखो, अन्यथा जो भी आपको आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सेनापति मंगल महाराज का राशि परिवर्तन जो हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने के 5 तारीख तक गोचर करेंगे। फिर परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल महाराज एक राशि में लगभग 45 दिनों तक अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मंगल के गोचर की चर्चा की जाती है तो यह बेहद ही बृहद चर्चा होती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है, मंगल पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल महाराज का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखना। और अगर वही मंगल कमजोर हो जाते हैं तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे मंगल महाराज अपने मित्र की राशि धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल महाराज उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में सूर्य की मौजूदगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव को, इस राशि को पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत बना दिया है। और ऊपर से यहाँ पर मंगल महाराज आ गए हैं तो फिर कहना ही नहीं, यह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य देव के साथ मंगल महाराज युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, और इस पराक्रम योग के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके साथ ही इस राशि में गोचर करते हुए मंगल महाराज शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, यानी कि लाभ का संबंध, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने वाली है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए मंगल महाराज जो आपकी राशि के मित्र होते हैं, इनका गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है, जहां पर मंगल महाराज उच्च अभिलाषी होकर के देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि जो अग्नि तत्व की राशि है उसमें बृहस्पति से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात में यह बता दूं कि यह गोचर आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा, और यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यह भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों पंचम भाव किस चीज़ का होता है? आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आपके प्रेम और कहीं ना कहीं आपके पेट का भाव होता है। मंगल महाराज का यहाँ पर गोचर करना, वैसे देखा जाए तो धनु राशि जो है वह मित्र राशि है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। लेकिन सूर्य के साथ जब तक मंगल महाराज यहाँ पर गोचर करेंगे युति बना करके, तब तक गर्भवती महिलाओं के लिए और
प्रेम संबंध में गलतफहमियों के लिए यह समय मान्य होगा, यानी कि गलतफहमियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बाकी देखा जाए तो यह जो गोचर होगा दोस्तों, यह विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जो लॉ फील्ड, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। जो लोग घूमने फिरने, प्राकृतिक दृश्य में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों को इस समय घूमने फिरने और प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष में देखा जाए तो आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत रहेगी। जो जातक नौकरी पेशा हैं उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं जो विद्यार्थी खेल कूद में हिस्सा लेते हैं उनके लिए भी मैं इस गोचर काल को बेहतर कह सकता हूँ। बस इतना आप इस समय ध्यान रख लीजिए, अपने व्यवहार में क्रोध की अधिकता आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। विशेष करके पारिवारिक सदस्यों के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने व्यवहार पर विशेष रूप से नम्रता लाने की आवश्यकता है, जिससे उनको भी आपकी बात अच्छी लगे और उन्हें बुरा ना लगे। देखा जाए तो यह गोचर नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सब के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी वह बस गर्भवती महिलाओं के लिए, और थोड़ी बहुत गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है आपके प्रेम जीवन में, बस यही। वहीं पेटजन्य रोग भी थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको इन 3 चीज़ों का इस समय थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी मंगल का यह गोचर काल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। देखा जाए तो मंगल महाराज के पश्चात अन्य ग्रहों के समान, कुछ मुख्य ग्रहों के समान 3 दृष्टियां हैं। मंगल महाराज अपनी चौथी दृष्टि अष्टम भावगत राहु के ऊपर डालेंगे, और यहाँ पर जो राहु है वह अपनी 5वीं दृष्टि से गोचर कुंडली में आपके 12वें स्थान को देखेंगे, जहाँ पर मंगल महाराज की भी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय होगा थोड़ा बहुत यह आपके जीवन में आकस्मिक खर्चों की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। थोड़ी चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाओं को जन्म देने वाला योग बन सकता है। इसलिए इस समय थोड़ा गाड़ी चलाते समय सावधान रहनी है, और बाकी ज़्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। लेकिन जो स्त्रियां खाना पकाती हैं, भोजन बनाती हैं, उन लोगों को भी एकदम ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए आग से बस। साथ ही साथ देखा जाए तो जिन लोगों का कोई ऑपरेशन होने वाला है, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मैं कहता हूँ कुछ दिनों के लिए रुक जाइए। अगर ज़रूरी है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अष्टमस्थ राहु पर मंगल महाराज की दृष्टि पड़ेगी और दोनों की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय थोड़ा सा व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको मैं सीधी बात और साफ बात कहना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए, बाकी थोड़ा सावधानी बरतिए, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक यह रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आपकी पूरी तरह से सुरक्षा कर रहे हैं। हर प्रकार से इस समय आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय न तो आपको कोई शनि की 7.5 चल रही है, नहीं ढैया चल रही है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी चीज़ें विलंबित तो अवश्य हो रही है, लेकिन फिर भी मंगल महाराज की इस गोचर काल को मैं आपके लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद कहूँगा, फायदेमंद कहूँगा। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपके लिए धन आने के बनेंगे। अगर मार्ग नहीं खुल रहे थे तो मार्ग बनने वाला है। यह गोचर नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा, सफलतादायक साबित होगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और बाहर जाने का सोच रहे हैं तो इस समय आपको मौका मिल सकता है। वहीं सरकारी नौकरी के फील्ड से जुड़े जातकों को भी अगर कोई परेशानी हो रही थी तो उस परेशानी से राहत मिलेगी। बस आपको इस गोचर काल के दौरान खान पान पर नियंत्रण रखना है। मसालेदार चीज़ों का जितना ज़्यादा हो सके त्याग कीजिए, मांसाहार से भी बचने का प्रयास कीजिए। इस समय पित्त की शिकायत, पेटजन्य शिकायत हो सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यह गोचर आपके लिए प्रॉफिटेबल के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, तरक्की के दृष्टिकोण से बहुत ही स्पेशल साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन कीजिए। लाल चंदन पहले हनुमान जी को लगाएं, फिर अपने माथे पर लगाएं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।